6 रहेगा, 6 क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन कितना रहेगा 3 नंबर का। ये हो गया 42 प्लस 18, टोटल हो गया आपका 60। उसके बाद 47 से 52 आपका रहेगा टोटल। 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कितना नंबर का है 5 का। तो टोटल हमारा कितना नंबर हो गया 80। तो ये आपका है सो एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो शुरुआत में हम लोग अब देखने वाले हैं क्या कि ठीक है, तो अब हम लोग ऐसो 1 बाय 1 देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा हुआ है और इसका सब्जेक्टिव भी क्या होगा। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। जब हम लोग नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो उसमें सैल्यूटेशन कहां पे रहता है। तो हम लोग जब नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें देखे थे क्या कि सैल्यूटेशन नोटिस राइटिंग में रहता ही नहीं। सैल्यूटेशन का मतलब यह हुआ कि जैसे हम लोग एक लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं सर या मैडम, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। तो नोटिस राइटिंग में ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी। कहता है कि देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जस्ट अबव द डेट, डेट से ऊपर हम लोग सैल्यूटेशन लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं। बिलो द डेट, डेट के नीचे लिखते हैं नहीं लिखते हैं। अलॉन्ग विद द डेट नहीं लिखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा कि सैल्यूटेशन का जरूरत नोटिस में नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट। स्कूल या कॉलेज में जो नोटिस है वो अनाउंस करता है, वो किसके लिए करता है, किसके लिए, प्रिंसिपल नहीं, हेडमास्टर नहीं, स्टूडेंट यस। अगर नोटिस निकलता तो किसके लिए, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। तो आंसर नंबर 2 का क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है लेटर्स टू द एडिटर रिटेन फॉर। लेटर्स टू द एडिटर जो है वो किसके लिए लिखा जाता है, लेटर्स टू द एडिटर लिखा जाता है किसके लिए। एक ऑप्शन है न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, क्लब। तो जनरली लेटर जो लिखा जाता है किसके लिए लिखा जाता है, न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। तो लेटर टू द एडिटर लिखा जाएगा किसके लिए, तो न्यूज़पेपर के लिए। स्कूल के लिए हम लोग लिखते हैं लेटर, एडिटर के पास नहीं, एडिटर तो हमारा न्यूज़पेपर में रहता है। अगला है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। सेटिंग कहने का मतलब है कि जब जो हम लोग चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ रहे थे तो उसमें बैकग्राउंड उस स्टोरी का क्या था। तो स्टोरी का बैकग्राउंड था कि कोई वार चल रहा था, वार का नाम भी दिया हुआ था। वार कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है द फ्रैंको प्रशियन वार, जो हो रहा था किसके किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो लड़ाई हो रहा था वही तो इसका बेसिक आइडिया है, यही इसका सेटिंग था। तो पहला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। उसके बाद विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। यहां जो फ्रेंच है द लास्ट लेसन का जो तुम्हारा मेन हीरो, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पेन बिल्कुल नहीं, जर्मनी बिल्कुल नहीं, कहां पे था, तो फ्रांस का रहने वाला था। यहां पे हम लोग देखे थे ना कि फ्रैंको प्रशियन वार हो रहा था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और जो तुम्हारा फ्रेंच है वो फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, जो उसी फ्रेंच स्कूल में पढ़ता था जहां पे जर्मनी का कब्जा होने वाला था। ठीक है, तो यहां पे कहता है अगला सवाल कि इज योर स्कूल रेडी। क्या आपका स्कूल रेडी है। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया कौन पूछता है, इससे पहले हम लोग को यह भी समझना पड़ेगा कौन सा चैप्टर से है। ठीक है, तो जो सेकेंड चैप्टर आपका फर्स्ट बुक का फ्लेमिंगो का लॉस्ट स्प्रिंग, उसका है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। ये पूछता है साहेब
किसको पूछता है? जो राइटर है अनीस जंग, उनको पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग के लिए ऐसा स्कूल खोलेंगे तो तुम लोग आओगे। तो वो बोला कि हम डेफिनेटली आएंगे, और कुछ दिन के बाद जब मिलती है उससे तो बोलता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया या नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन है। अगला कहता है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। रैग पिकर्स मतलब जो कचरा चुनने वाले थे, उनके पास आइडेंटिटी नहीं था, बट दे हैव राशन कार्ड। उनके पास आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था? राशन कार्ड, ताकि वोट बैंक इन लोग का जो है नेता लोग का वो इकट्ठा हो सके। स्पेशली तो उसी वजह से किया जा रहा था कि आपका कोई पहचान नहीं है, लेकिन पहचान के लिए क्या है? राशन कार्ड। आपका आधार कार्ड नहीं है, लेकिन राशन कार्ड बनाया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट। डीप वाटर एक एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, जो कि लिया गया है, टेकन फ्रॉम, किस बुक से लिया गया है बताइए? इसका आंसर होगा ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। जो डीप वाटर है वो लिखे थे हमारे विलियम डगलस। ठीक है, विलियम डगलस इस चैप्टर को लिखने वाले थे। इन्हीं का किताब था ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। उसी का एक छोटा सा पार्ट के रूप में हम लोग पढ़े थे डीप वाटर। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन 8 का जो है सो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। उसके बाद व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। यहां पे डगलस का बात किया जा रहा है, वही जो राइटर है, कि जो डगलस है वो एक इंस्ट्रक्टर, मतलब कि जो दिखाता है, निर्देश देता है, गाइड करता है, उसको क्यों हायर करते हैं? हायर करना मतलब रखना, सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि सबसे पहला, टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कंपटीशन। स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं। टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए बिल्कुल नहीं। टू फ्लॉन्ट, तैरने के लिए, हो सकता है नहीं भी हो सकता। उसके बाद टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। इसका आंसर ये सही होगा, क्योंकि कहना चाह रहा है कि वो अपना जो फियर ऑफ वाटर था उसको ओवरकम करना चाहते थे, मतलब उस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। साथ ही वो चाहते थे कि हम स्विमिंग सीखें, ये इनका मकसद था। इसके बाद व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट रैप पेडलर। जो तुम्हारे हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखे थे, द रैट रैप, रिटेन बाय सेल्मा लेजरलॉफ, उसमें हम लोग देखे थे कि जो पैडलर था वो एक दिन अपना सेलिंग करते करते थक जाता है, तो रात में आश्रय के लिए जाता है ओल्ड मैन के यहां, रात में ठहरने के लिए। तो ओल्ड मैन जो है उनको क्या क्या ऑफर करते हैं, मतलब क्या क्या खिलाते हैं, वो पूछा है। पॉरिज देते हैं, पॉरिज मतलब खिचड़ी देते हैं, यस। बिस्किट, नो। टोबैको, यस। मेरा पॉरिज भी सही है और टोबैको भी सही है, तो इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ए भी सही है और सी भी सही है, मतलब उनको पॉरिज भी मिलता है और टोबैको भी मिलता है। ठीक है, टोबैको का एक रोल रहता है, वो दिया जाता है। इसके बाद कहता है आगे कि what amount of money was stolen from क्रॉफ्टर्स पॉच। कहता है कि जो अमाउंट ऑफ मनी था वो कितना है जो स्टोलन किया गया, चुराया गया, किसके द्वारा, किसके साथ? तो क्रॉफ्टर के पॉच से। कौन चुराया था? रैट ट्रैप सेलर चुराया था, पैडलर चुराया था। कितना था पैसा? कितना था? 30 क्रोनर्स। कितना था? 30 क्रोनर्स। जो पैडलर है वो इसको चुरा लिया था। ठीक है,
पेडलर के द्वारा क्या किया गया था? चुरा लिया गया था। किसके यहां से? ओल्ड मैन के यहां से। ठीक है, उसके बाद वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? कहता है कि जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे इंडिगो, उसमें हम लोग देखे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सभा चल रहा था, जिसमें राजकुमार शुक्ला जाते हैं अपना बात को रखने के लिए, और वहीं उनका मुलाकात गांधी जी से होता है। तो वो जो तुम्हारा सम्मेलन चल रहा था या सभा चल रहा था, वो कहां चल रहा था? ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, लखनऊ। ठीक है, ओके। उसके बाद पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि पैनकेक किस चीज का ब्रांड नेम है? दिस इज द ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटेरियल। ठीक है, मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है जिसका नाम है पैनकेक। ओके, क्लियर? इसके बाद आगे जो आता है क्वेश्चन मेरा कि हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? ठीक है, जेमिनी स्टूडियो क्या था? एक, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। फिल्म स्टूडियो था। फिल्म स्टूडियो था। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1940 में। कहां हुआ था? मद्रास में। इसका मालिक कौन था? यहां देखिए, मिस्टर, इसका पूरा नाम था मिस्टर एस वास। ठीक है, एक फिल्म स्टूडियो था, 1940 में एस्टेब्लिश हुआ। कहां पे? मद्रास में। इसका जो तुम्हारा डायरेक्टर है या इसका जो बॉस है उसका नाम था एस। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद डैनी कैसी, एक चीज और, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसका चैप्टर का नाम आपको याद आ रहा है? नेम ऑफ द चैप्टर इज पोएट्स एंड पैनकेक। ठीक है, ये चैप्टर का नाम था। यहीं से सारा क्वेश्चन आ सकता है। सपोज अगर ये अभी पूछा गया है कि बॉस कौन था, इसमें ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, कहां हुआ था। ठीक, उसके बाद आगे बोलता है क्या कि डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। डैनी कैसी कौन था? एक प्लेयर था। कौन सा प्लेयर? तो फुटबॉल टीम का प्लेयर था। किस टीम का था? आयरलैंड का था। ठीक है, कहां का था? आयरलैंड का फुटबॉलर था। ठीक है, और ये जो डैनी कैसी है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग डैनी कैसी के बारे में देखे थे। डैनी कैसी कौन था? तो सोफी जिसको लाइक करती थी वो था। ठीक है, सोफी कौन थी? तो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। मिडिल क्लास गर्ल। इसमें हम लोग यह भी देखे थे, इसका जो सोफी का भाई था, भाई का क्या नाम था? हा? क्या नाम था इसका? इसका एक और भाई था जिसका क्या नाम था? डेरेक। ये इसका बड़ा भाई था और ये था छोटा भाई। साथ ही सोफी के एक दोस्त के बारे में बात किया गया है। क्या नाम था उसके दोस्त का? ये उसकी लड़की दोस्त थी, क्लासमेट। ठीक है, जिसका नाम था जैंसी। ओके, तो डैनी कैसी क्या था? एक फुटबॉल प्लेयर था। किस टीम का था? आयरलैंड का था। ओके,
इसके बाद सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। सोफी एक यंग लड़की थी, जवान या छोटी बच्ची थी, जो ड्रीमिंग कर रही थी, सपना देखती थी क्या चीज बनने का? मैनेजर बनने का, एक्ट्रेस बनने का, फैशन डिजाइनर बनने का, ये सारा, ये तीनों चीज का वो सोच था उसका कि हम मैनेजर भी बन जाएंगे, नहीं तो एक्ट्रेस बन जाएंगे, नहीं तो फैशन डिजाइनर तो बन ही जाएंगे, और उसके बाद हम क्या खोलेंगे? एक बुटीक खोलेंगे। ये इसका सपना था, है ना। इसके बाद आपको एक दिया गया है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है लाइंस फ्रॉम सर्टेन पोएम्स और स्टोरीज। तो ये एक पोएम का लाइन दिया हुआ है जो आपको देखना है, समझना है, और इससे जो दिया गया सवाल है उसका सवाल का जवाब देना है। ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face as in like that of a corpse, and realized with pain। देखिए, ये जो है लाइन देख करके आपको कुछ याद आ रहा है? कौन सा पोएम से है? माई मदर। यहां माई मदर का बात किया जा रहा है, यहां पे कोचीन का बात किया जा रहा है। ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट का बात कर रहा है, पोएट अपनी मदर का बात कर रही है, मतलब माई मदर एट 66 इस पोएम का नाम है। इसका पोएट का भी नाम हम लोग पहले से जानते हैं, क्या नाम था? कमला दत्त। अब इससे मिलता जुलता सवाल का जवाब देखेंगे हम लोग। तो कहता द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ये कौन सा पोएम से लिया गया हिस्सा है? तो माई मदर एट 66 से लिया गया है। इसके बाद कहता है वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहां तक जा रहे हैं, कहां से ड्राइविंग कर रहे हैं, कहां के लिए? कोचिंग नहीं, कोचीन के लिए, कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठा हुआ है? उसकी मम्मी बैठी हुई है। उसके बाद आगे what types of wars does the poet talk about in the poem Keeping Quiet? हम लोग जब कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़े थे, याद है आप लोग को? कीपिंग क्वाइट जो पोएम था, इसके पोएट का नाम क्या था? पैब्लो नेरूडा। ठीक है। तो कहता है जो कीपिंग क्वाइट पोएम है उसमें जो पोएट है पैब्लो नेरूडा, वो किस टाइप के वार का बात करते हैं, मतलब किस प्रकार के लड़ाई या युद्ध का बारे में बात करते हैं? तो किसका? तो ग्रीन वार्स, हरित युद्ध, वार्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध, ये भी बात करते हैं, वार्स विथ फायर, ये भी बात करते हैं। मतलब ग्रीन वार भी बात कर रहे हैं, गैस के साथ भी वार का बात कर रहे हैं, और फायर के साथ भी बात कर रहे हैं। मतलब कि हमारा तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ओके। उसके बाद whom did the enchanted youth Endymion resolve to seek? ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया आपका पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। अ थिंग ऑफ, इसको लिखने वाले पोएट का नाम जॉन। ठीक है। तो इसका शुरुआत में ही अबाउट द पोएट के बारे में दिया हुआ था। उसमें पोएट ने एक एंडिमियन नाम का एक पोएम लिखा था। उसमें
ये बताया जाता है कि एक यूथ है वो एनचाइंट हो गया है, मतलब मोहित हो गया है। ये जो जवान लड़का है वो मोहित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, किसके साथ? नेचर के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, क्यूपिड जो गॉड ऑफ लव है उसके साथ, या सिंथिया मून गॉडेस है उसके साथ। नो आइडिया। वो जो है सिंथिया नाम की जो है मून गॉडेस है उसके प्यार में पागल हो जाता है। ठीक है, ये वहां तुम्हारा एंडीमियन पोएम से लिया गया हिस्सा है। एक्चुअली आपका ये सिलेबस में इतना डिटेल में अबाउट द ऑथर के बारे में पूछने का तो है नहीं, लेकिन पूछा है तो अबाउट द ऑथर के बारे में कि ऑथर अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अलावा एंडीमियम नाम का भी पोएम लिखे थे, उसमें ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लड़का है एंडीमियम पोएम में जो अट्रैक्ट हो जाता है और मिलना चाहता है किससे? सिंथिया से, द मून गॉडेस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंथिया द मून गॉडेस। उसके बाद आगे कहता है व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। जो हम लोग पोएम पढ़े हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें किस ब्यूटी या किस खूबसूरती का बात किया गया है? सन एंड मून का, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स का, फ्लावर्स का, या सभी का? हम लोग उसमें सन और मून का भी बात करते हैं, यंग ट्री और स्ट्रीम मतलब नदी का बात करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स का भी बात करते हैं। फ्लावर्स में हम लोग देखे थे कौन सा फ्लावर था? एक रोज था, दूसरा डैफोडिल्स भी बात कर रहे थे हम लोग, है ना जी। डैफोडिल्स के बारे में बात किया गया था पोएम में। तो यहां पे तीनों चीज के बारे में बात किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। हम लोग द थर्ड लेवल चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें सैम जो है वो कौन है पता है? सैम जो है वो दोस्त था। किसका दोस्त था? चार्ली का दोस्त था। सैम क्या करता था? एक साइकियाट्रिस्ट था। तो हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन में कहीं है अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही दिख रहा है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट था और चार्ली का फ्रेंड था। ओके, अगला है कि लेट टाइगर्स बीवेयर, मतलब टाइगर्स सावधान हो जाओ। ये लाइन कौन बोलता है? कौन बोलता है? एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं? नहीं। हाथ देखने वाले बोलते हैं? नहीं। दीवान बोलता है? नहीं। कौन बोलता है? जो राजा साहब बनने वाले हैं वही बोल रहे हैं 10 दिन का उम्र में कि मैं आ रहा हूं, टाइगर सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, बिकॉज आई एम कमिंग टू हंट यू। ओके, उसके बाद For how many years ago did गोंडवाना exist? हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसमें देखे थे कि जो गोंडवाना है और एक अंगारा, हम लोग जब पृथ्वी बना था तो दो पहले जो है सो उसको हम लोग बोल सकते थे क्या? जब पृथ्वी बना था शुरुआत में, जब डिवाइड नहीं हुआ था तो उसको बोलते थे पेंजिया। उसके बाद वो डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद एक हो गया अंगारा, एक हो गया गोंडवाना। ठीक है, तो यहां पे गोंडवाना लाइन का बात किया जा रहा है, तो कितना साल पहले वो एग्जिस्ट करता था या अस्तित्व में था? तो 650 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स अगो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला है व्हाट इज एकेडमिक सोकैल्स्की। एकेडमिक सोकैल्स्की क्या है? एकेडमिक सोकैल्स्की क्या था? ये बोट का नाम था। और ये बोट कहां का बोट था?
तो वह जो है एक रशियन रिसर्च वेसल था, एक रशियन बोट था, रशियन रिसर्च वेसल था, मतलब कि ये रूस से बनाया गया एक बोट था, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते थे, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, उनको ले जाया जाता था कहां पे, अंटार्कटिका ले जाया जाता था। क्यों ले जाया जाता था? तो एजुकेशनल टूर पे ले जाया जाता था, ठीक है, एजुकेशनल टूर पे ले जाते थे इसको, और इस प्रोग्राम को एक नाम दिया गया था, ठीक है। इस बोट से हाई स्कूल के स्टूडेंट को अंटार्कटिका ले जाया जाता था एजुकेशनल टूर के लिए। इस टूर का नाम दिया गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन, ये जो है प्रोग्राम का नाम था। तो हो सकता है क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि स्टूडेंट्स को, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट को ले जाया जाता था, उस प्रोग्राम को क्या बोलते थे? तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। किससे ले जाया जाता था? तो रशियन रिसर्च वेसल से, एक बड़ा सा बोट। ओके, उसके बाद अगला है द एनिमी चैप्टर का क्वेश्चन। द वुंडेड सोल्जर, वुंडेड मतलब घायल, सोल्जर मतलब सिपाही, ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू, वो जो घायल सिपाही था वो कहां से बिलोंग करता था? कहां से था? रशियन आर्मी नहीं होगा, ब्रिटिश नहीं होगा, जापानीज, यूएस नेवी, यूएस नेवी, जान करके ऑप्शन दिया हुआ यूएस, अमेरिकन के दिख ही नहीं रहा है ना, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नेवी ऑफिसर था, ठीक है, सोल्जर था। उसके बाद व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम्ब जो है अपने गार्डन में क्या उगाते हैं? मिस्टर लैम्ब कौन सा चैप्टर में पता है? ऑन द फेस ऑफ इट, एक चैप्टर था ना ऑन द फेस ऑफ, जिसका एक साइड का चेहरा जला हुआ था, उनका इससे दोस्ती हो जाता है, ये है तो अपना गार्डन में कुछ तोड़ते रहते हैं, उसी समय उसके गार्डन में वो आता है और देखता क्या है कि गार्डन में एप्पल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एप्पल। मतलब कि वो गार्डन में क्या उगाते थे, ठीक है, और उसी एप्पल को तोड़ने के चक्कर में वो गिरते भी हैं और मर भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाई डिड बामा, बामा, ये जो है आपका जो सेकेंड बुक है विस्टास, उसका लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है पॉज करिए, उसका चैप्टर का नाम है, पॉज करिए, ध्यान में है, जिसमें 2 स्टोरी है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो विस्टास का लास्ट चैप्टर है उससे लिया गया है। उसके अंदर 2 कहानी है, एक है कि द कट ऑफ माई लॉन्ग हेयर, एक चैप्टर, दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, कि जो सेकेंड ना तुम्हारा वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो बामा के द्वारा लिखा गया है, उसमें एक चीज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि वो जो लड़की थी बामा, वो स्कूल जाती थी, स्कूल से घर का डिस्टेंस उसका 10 मिनट था, मैक्सिमम 10 मिनट वो घर आ सकती थी, लेकिन आते आते उसको घंटों लग जाता था, ठीक है। मतलब कि उसका आने जाने का समय था मात्र 10 मिनट में वो ट्रेवल कर सकती थी, लेकिन लगा देती थी कितना? 1 घंटा। इसका रीजन क्या था? रीजन क्या था कि बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, हर दुकान में वो रुकने का प्रयास करती थी, हमेशा रुकते रहती थी, हो सकता है इसकी वजह से लेट होता होगा। बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड, वो रोड में जो शो वगैरह चलते रहता है उसको देखते रहती थी, हो सकता है ये रीजन होगा। उसके बाद बिकॉज सी यूज टू एंजॉय ऑल फन ऑन द रोड्स, वह लड़की जो है जितना भी रास्ता में आलतू फालतू चीज रहता था
सब वो देखते रहती थी और उसमें अपना टाइम को वेस्ट करते रहती थी। इसी वजह से 10 मिनट का रास्ता उसका 1 घंटा का हो जाता था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो दुकान में भी रुक सकती थी, वो शो जो रोड में होता रहता था उसको भी देखते रहती थी, और जितना भी रोड में फन होता था, मस्ती होता रहता था, वो सब करते रहती थी। इसलिए उसका लेट हो जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारा ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद व्हाई डिड जिटकला, ये जो तुम्हारा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से जो पहला सेक्शन है तुम्हारा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसका है जो राइटर जिटकला सा, वो कहती है कि व्हाई डिड जिटकला नॉट लाइक टू कट हर हेयर, वो अपना बाल को क्यों नहीं कटवाना चाहती थी, वो कटवाना पसंद क्यों नहीं करती थी, क्योंकि बिकॉज शी लाइक्ड लॉन्ग हेयर, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक एनीवन टू टच हर हेयर, because her mother had told her that mourners and cowards keep such hair। देखो यहां पर अब बताइए कि वो अपना हेयर क्यों नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि जो बेवकूफ आदमी होता है ना वही बाल कटवाता है, जो बहादुर आदमी होता है वो बाल नहीं कटवाता है। तो वही कहता है बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर मॉर्नर्स एंड कोवार्ड्स कीप सच हेयर, उसकी मम्मी कहती है कि जो बेवकूफ होते हैं, डरपोक होते हैं, वही ऐसे बाल कटवाते हैं, वही छोटा बाल रखते हैं, जो बहादुर आदमी होता है वैसा करता। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पैसेज से, ठीक है। इतना हम लोग अभी देखे जो आपका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव